to 0 consultation 3 बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको वापस बुलाया एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके अंदर बच्चे की एंट्रैपमेंट हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, सफोकेशन के हैजर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं और इसके अलावा कुछ बेबी फूड फार्मूलाज जो हैं वो भी इन्होंने जो हैं वो वापस बुलाए हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी जो है वो डेंजरस। और जो चीज़ें बुलाई हैं वो तो को पॉप एंड गो, प्ले पैन, वंडर एंड वाइज बेबी एक्टिविटी, पुश वॉकर और बगाबो, स्टारबस्ट, प्ले यार्ड्स, बिस्नेट और सिमिलैक के कुछ जो फार्मूले हैं वो इन्होंने वापस बुलाए हैं जो कि वो हैजर्डस हो सकते हैं बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके से। तो ये है। अच्छा जी, टोरंटो पुलिस ने जो आपको पता ही है कि एक बस के टीटीसी की एक बस में एक औरत जो है उसके ऊपर एक लिक्विड डाल के औरत को जो जला दिया गया था, जो कि सिर्फ 20s में थी वो औरत, और उसको 20 सेकेंड और 3rd डिग्री बर्न्स आए हैं। उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन टोरंटो पुलिस की चल रही थी उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि ये जो किपलिंग स्टेशन पे वाक़या हुआ है जिसमें कि उस आदमी ने एक फ्लेमेबल लिक्विड डाला उस लड़की के ऊपर, जिसको कि फिर रश किया गया था हॉस्पिटल में, बट हर कंडीशन रिमेन्स आई मीन ऑफ कोर्स वेरी वेरी क्रिटिकल। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल हेट क्राइम हो सकता है। नॉट पॉसिबल, इट इज अ हेट क्राइम। सस्पेक्टेड, उसने कहा पुलिस ने सस्पेक्टेड हेट क्राइम ये हो सकता है। तो बहरहाल अब उसको वो कहते हैं जी कि ये और भी 4 चार्जेस हैं, अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट विद वेपन के भी इसके ऊपर चार्जेस आदमी पे लगाए गए हैं। तो मतलब काफ़ी जो है ये भाई अफसोस की बात है, ये हेट क्राइम्स तो अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं किसी ना किसी के खिलाफ। अच्छा जी, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट की जो किश्ती है वो डोल गई है। अभी आपको पता है 1 साल ही हुए हैं उनको आए हुए, और प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कोalition जो पार्टीज थी, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में PDM पेट्रोल डीजल महंगा पार्टी जो थी उसने, इसी तरह इनकी भी कोalition पार्टी थी और ये लोग आए थे क्योंकि ये बेंजामिन नेतन्याहू को हटाना चाहते थे बेसिकली। और इन्होंने कहा था कि हम जो है यानी कि रल मिल के हम भी इधर करेंगे। आपको पता ही है कि इन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पे 8 पार्टियां मिल के ये बनाएंगे ताकि बेंजामिन नेतन्याहू को हटाया जाए, लेकिन अब लग यही रहा है कि ये वापस आ सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी फिर भी शायद जो है वो अगर मेजॉरिटी ले लेती है पार्लियामेंट में, सरवाइव कर जाती है तो ये लेंगे, लेकिन फिर भी ये वीक हो जाएंगे बहुत ज्यादा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो काफी पावरफुल हैं वहां पे। लेकिन अब हुआ क्या है कि इनके जो बड़े क्लोज एल आए हैं, येर लेपिड जो कि दूसरी पार्टी को कोalition पार्टनर है इनके, जो करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अब कहा है कि जी हम पार्लियामेंट को फिर डिसॉल्व कर देते हैं आने वाले दिनों में। नहीं, मगर वो जो है वो नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना जी, लेकिन अब वो डिसॉल्व करने लगे हैं। मीन टाइम जब ये पार्लियामेंट डिसॉल्व होएगी तो जो लिपिड साहब हैं, ये लिपिड साहब जो हैं ये एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सर्व करेंगे। सही। तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। आज लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, उन्होंने कहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये जो बेतहाशा सीरियन रेफ्यूजीज़ जो हैं हमारे इधर बैठे हुए हैं इनके लिए आपको एड भेजनी पड़ेगी, अगर आपने एड ना भेजी तो हमें इनको निकालना पड़ेगा। अच्छा, मिडल ईस्ट के अंदर जो है इन्होंने कहा है कि तकरीबन जो हमारे टोटल आपको पता ही है कि 6 मिलियन रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे लेबनान में, तो वो कहते हैं जी कि इसमें से जो 1/4 मिलियन है वो सीरियन है और हमारी अपनी खुद की कंडीशन इतनी पतली है इकोनॉमिक कंडीशन कि हम अब इनके लिए केटर नहीं कर सकते। लेबनान क्राइसिस रिस्पांस प्लान जो है इनका, ये दिस इज आल्सो बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। खुद की इकोनॉमी इतनी खराब है जी, बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी हमारे अपने खुद के जो हैं वो इतने ज्यादा डेफिसिट्स बढ़ गए हैं और इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं चल रही, तो हम इनको केटर अप नहीं कर सकते। और इसके बारे में अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई हेल्प ना दी तो हम इनको बोलेंगे कि क्योंकि वो उनका नजर और उनका इशारा ये था कि भाई यूक्रेन में जितना भी हो रहा है दुनिया भर में आप यूक्रेनियंस की मदद कर रहे हैं एंड हमें आप भूल गए। हमें भूल गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। वैसे भी दिल वड्डा सिर्फ पाकिस्तान दा जी, इतने बंदियां नूं अपने कार रखिया, कदे किसी ने क्या सी कट देंगे जी इन्हां नूं, हैं जी। तो पाकिस्तान का तो कभी किसी ने शुक्रिया नहीं अदा किया। आज भी है। हाँ जी, आज भी बैठे हैं वहाँ। अच्छा जी, बहरहाल क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, 11 सोल्जर्स एंड 2 सिविलियंस जो हैं वो नॉर्दर्न सीरिया के अंदर उनकी डेथ हुई। उसकी वजह यह थी कि उनकी ये जो सिविलियन बस चल रही थी इसके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक किया गया है और ये रक्का और होमस के एरिया में थे, ये हाईवे के ऊपर जा रही थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो अटैक है इसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि शायद आइसिस वालों ने जो है अटैक किया है। इसके अलावा एक और जो बस थी जबल अल बशरी के एरिया में, उस पर अटैक किया गया है और इसमें भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हुए हैं सीरियसली इंजर्ड इसके अंदर। और दूसरे 2 अटैक्स में डिफरेंस ये है कि वो सिविलियन बसेस थी, ये मिलिट्री की बस थी। तो ये अटैक्स जो हैं जी अब बढ़ गए हैं और काफ़ी सारे ये नॉर्दर्न सीरिया के अंदर फिर से आइसिल के साथ
सर उठाने की जो है खबरें आने लगी हैं। फ्रांस के अंदर भी जनाब आज मैक्रोन साहब जो हैं उनकी भी आज सीट जो है वो डामाडोल है। और यहाँ पे भी ये हुआ है कि हालांकि इनकी सबसे बड़ी पार्टी है फ्रांस में मैक्रोन साहब की, लेकिन फिर भी इनके पास जो हैं तकरीबन 245 सीट्स हैं, लेकिन इनको रिक्वायर्ड सीट्स जो हैं वो 289 चाहिए इन 577 मेंबर चेंबर। तो ये इनके कोalition के कुछ बंदे जैसे कि पाकिस्तान में तितर बितर हो गए ना, पैसे है दे के डिफेक्ट कर गए, इधर भी कोई चेकर हुए क्योंकि वो डिफेक्ट कर गए हैं जी, इनको छोड़ गए हैं। हालांकि इनकी बहुत बड़ी जीत थी, बहुत कन्विंसिंग इनकी विन थी, क्योंकि लेफ्ट विंग के जो वेटरन जॉन ले मैशेलॉन थे और राइट विंग के लीडर मरियन ले पेन जो थी वो उनको इन्होंने हराया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि मरीन ले पेन जो है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि उसके पास भी 89 लेजिस्लेटर्स हैं। तो अब वो इनको जोर दे सकती है कि अगर तुमको मेरी सपोर्ट चाहिए तो फिर मेरी भी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि ये फार राइट की हैं तो इनके साथ कुछ ज्यादा इनके वो मिलते नहीं हैं। और वैसे भी उनके जो बयानात आते हैं वो काफी एंटी, मतलब मुस्लिम तो नहीं हमें कहना चाहिए, एंटी इमिग्रेंट टाइप के हैं कि कोई भी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट की जो लीड थी ना, हाँ, जो मेजॉरिटी थी जी, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, वो खत्म हो गई है। तो अब ये भी जो है अब इनकी कोalition कितने दिन अब चलने वाली है वो अब देखेंगे कि कैसे चलेगी। और इसको आज कुछ लोगों ने कहा है कि ये सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेटिक शॉक मिला है आज फ्रांस को। तो इसके अंदर इनकी अब एबिलिटी भी है कि जी आपने जब इलेक्शन ट्रेल पे थे तो बड़े बड़े आपने वादे किए थे कि मैं इलेक्शन कट्स करूंगा, मैं ये करूंगा, तो अब ये आप वादे कैसे पूरे करोगे, वेलफेयर रिफॉर्म्स कैसे लाओगे, रिटायरमेंट एज को कैसे बढ़ाओगे, ये कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर आप ये कर नहीं पाओगे। अच्छा जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, और वैसे तो बहुत दिनों से बहुत सारे लोग ही कह रहे थे कि वो जो थी ये पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट अल जजीरा की, अमेरिकन पैलेस्टीनियन शीरीन अबू अखले, जिसको कि मार दिया गया था, और इजराइल ने डायरेक्टली बोल दिया था कि जी इसको जो है ये खुद पैलेस्टीनियंस ने मारा है। और बहुत दिनों से डिफरेंट वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, बेलिंग कैट, ये जो इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप है, और इवन CNN, इन सब ने ब्लेम किया था इजरायली फोर्सेस को। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है वो कह रहे हैं जी हम बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आज हमने कंक्लूड की अपनी, और ये सारा का सारा ब्लेम उन्होंने भी इजराइल के सोल्जर्स पे डाला है। और उनकी जो थियरीज थी, जो ब्लेम कर रहे थे पैलेस्टीनियंस को, वो गलत है। वो कहते हैं जिस इलाके में वो खड़ी हुई थी वहां पे जहां पे वो रिपोर्टिंग कर रही थी उसके दूर दूर तक भी कोई पैलेस्टीनियन नहीं था, वो सारा इलाका इजरायली सोल्जर्स जो हैं उनसे घिरा हुआ था। और ये मिलिट्री जो ये जो इजराइल की मिलिट्री कॉन्वॉयज जो थे वो उस वक्त उधर से पास कर रहे थे। तो जाहिर है कि उनमें से इजरायली किसी सोल्जर जो है उसकी गोली आके इसको लगी है बेचारी को, जिसकी की वजह से इसकी डेथ हुई है। इसमें किसी पैलेस्टीनियन का कोई हाथ नहीं है। तो अब ये अब और बात आ गई है जी सामने। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट है, और ये सबसे पहले वैसे सुबह जो है AFP ने ये ब्रेक की थी, और उसके बाद फिर बाकी जगहों पे ऊपर भी आई है। ये श्रीलंका के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड इन देयर लॉन्गेस्ट हिस्ट्री के लोग जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर मिलिट्री ने गोली चलाई है। और उसका जो रीजन है वो बड़ा साफ है कि लोग घंटों घंटों जो हैं वो खड़े हुए थे पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर, और उनको पेट्रोल मिल नहीं रहा था। और ये जो है प्राइसेस इनकी ना डीजल उनको मिल रहा था, प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं। और ये कहते हैं जी कि हम कितनी देर से क्यू में खड़े थे, उसके अंदर इनकी वायलेंस हो गई और इनकी आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई में इन्होंने जो सोल्जर्स खड़े हुए थे या पुलिस वाले थे उनको मारा। वो कहते हैं जी इन्होंने स्टोन उठा के पहले हमारी तरफ 20 से 30 लोग जो हैं उन्होंने हमको स्टोन मारने शुरू किए। जब इन्होंने स्टोन मारने शुरू किए तो इन्होंने इनके पास जो राइफल्स थी 365 के जो है उसके राउंड्स इन्होंने जो हैं वो छोड़े हैं। और वो कह रहे हैं जी कि उसकी वजह से 3 सोल्जर्स वुंड हुए हैं, और कुछ जो हैं 4 सिविलियंस जो हैं वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। कुछ लोगों का तो इंडिपेंडेंट जो प्रेस है वो कह रही है कि उन लोगों की डेथ हो गई है यहाँ पे। तो इसलिए और आपको पता ही है कि ये एनर्जी का क्राइसिस बहुत ही डीप हो गया है, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे से तो अब बात आगे ही बढ़ गई है। 17-17, 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ 2-3-4 घंटे बिजली आ रही है और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। और आज जो है मंडे को IMF की टीम जो है वो भी पहुंची है श्रीलंका में देखने के लिए कि इनको किस तरह का बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है कि इनके ये क्राइसिस जो है वो सामने आए। तो ये 1948 जो इनको इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद कहते हैं कि ये पहली बार कभी ऐसे हुआ कि मिलिट्री ने सिविल
पॉपुलेशन पे गोली चलाई है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा जनाब, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है तालिबान के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उन्होंने आज कहा है जी कि ये हमने बहुत सारे यूके के जो सिटीजन जिनको के पकड़ लिया था और पिछले कई सालों से 6 महीने से ये हमारी जेल में थे, तो इनको अब हमने छोड़ दिया है। आफ्टर टॉकिंग टू द यूके गवर्नमेंट, 2 सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनके बीच में हुई थी और उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे लॉज, ट्रेडिशंस और कल्चर को वायलेट किया था, तो उसकी वजह से जो है इनको डाला गया था जेल में। बहरहाल जी, ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके की लिज ट्रॉस, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि ये इन्होंने जो है छोड़ दिए हैं 5 हमारे यूके के सिटीजन्स। इसके अलावा जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, उसने भी कहा है कि इनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर यूके की गवर्नमेंट का कोई भी कसूर या लेना देना नहीं है। ये 5 लोग जो हैं अपनी मर्जी पे गए थे, क्योंकि यूके की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत क्लियर एडवाइजरी की थी कि अफगानिस्तान इज नॉट द प्लेस टू ट्रैवल। ये अपने मजे के लिए उधर ट्रैवल करने के लिए गए, इन्होंने उनका कल्चर वायलेट किया, जिसकी वजह से अफगान गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा और इनको जेल में डाला। बहरहाल एनीवेज वी आर हैप्पी कि उन्होंने हमारे जो है बंदे छोड़ दिए। तो अब उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त गवर्नमेंट को एडवाइजरी देती है तो उसके ऊपर प्लीज आप ध्यान दें। तो फिर आप अननेसेसरली गवर्नमेंट को फिर आप फायदे के लिए देती है। हाँ, आपके फायदे के लिए देती है। AFP की जनाब एक और रिपोर्ट है और इसके मुताबिक बांग्लादेश और इंडिया के अंदर बेतहाशा ये जो मानसून की जो बारिशें हो रही हैं उससे फ्लड्स आ गए हैं और उसके अंदर ऑल टुगेदर 41 से ऊपर लोगों की डेथ, तकरीबन 50 के करीब। अब तो जो नई आ रही थी कि उसमें ये देखें जी हालत, ये तो पहले तो बांग्लादेश की हम तस्वीर देखते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे इंडिया की। ये इंडिया की है, तो यहाँ पे जो है डेथ्स हो गई हैं 41 के करीब और वो कह रहे हैं जी कॉन्स्टेंटली हैवी डाउनपोर लास्ट वीक से जो शुरू हुआ है वो यहाँ पे है। इंडिया के अंदर तो उन्होंने ट्रूप्स भी बुलाए हैं और बांग्लादेश में के अंदर भी अब उन्होंने कॉल दी है ट्रूप्स को कि आके इनको बचाएं और जो हैं लोगों को, हाउस होल्ड जो हैं वो बिल्कुल उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी चीज़ें सब कट ऑफ हो गई हैं। स्कूल्स जो हैं उनको अब टर्न कर दिया गया है रिलीफ शेल्टर्स के अंदर और मिलिट्री जो है ये कोशिश कर रही है लोगों को जो है सेफ इलाकों में पहुंचाने के लिए। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय शिव सुंदर और इसकी हेडलाइन है अग्निपथ इज अ मार्केटिंग ट्रिक वेयर जॉब डिस्ट्रक्शन इज बीइंग सोल्ड एज जॉब क्रिएशन। ये हेडलाइन है इसकी। अच्छा जी, इसकी हेडलाइन का मकसद क्या आपको पता ही, हमने आपको बताया था लास्ट वीक अग्निपथ के बारे में, जो कि ये मिलिट्री की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बहुत डिटेल में। हर साल ये होता था इंडिया के अंदर के 40,000 सोल्जर्स जो थे उनको रिक्रूट किया जाता था लोगों को और फिर उन सब लोगों को ट्रेनिंग के बाद जॉब्स दी जाती थी। अग्निपथ जो नया ये जो सिस्टम आया है इसमें वो कहता है, ये आर्टिकल कहता है जी, ये जो शिव सुंदर का है कि गवर्नमेंट ने बातें तो बड़ी मीठी मीठी की, बड़ी अच्छी की, क्यों जी हम अब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के जमाने में सबसे ज्यादा वो कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट फेल हो कर गई है बिल्कुल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, खासतौर पे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो अब वो ये मीठी मीठी गोलियां दे रहा है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो पहले हम 40,000 सोल्जर लेते थे और उसको बेनिफिट्स देते थे और उसको रिटेन करते थे, इस सब को हम खत्म करके ये अब खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इस 40,000 में से सिर्फ 10,000 को ही रिटेन किया जाएगा, बाकी 30,000 जो है उनको रिट्रेंच कर दिया जाएगा। तो ये तो जॉब को खत्म करने का तरीका नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को यानी कि खत्म करने का तरीका नहीं है। तो वो कह रहे हैं जी ये सिर्फ एक मीठी गोली है। अच्छा, इसके अंदर बड़ी सख्त उन्होंने शिव सुंदर साहब ने जबान इस्तेमाल की है। वो कहते हैं जी कि ये जो हमारा ये जो फिल्में भी बनती हैं और ये जो हमारा मिडिल क्लास का जो ये बड़ा रेटरिक है ना कि हम तो देश के लिए मरने को तैयार हैं, वो कहते हैं जी ये देश के लिए मरने को तैयार मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास का कोई इस तरह का कोई सेंटीमेंट ऐसा नहीं होता। उसने तो टेबल के ऊपर अपनी जो फैमिली है उसको रोटी पहुंचानी होती है, उसका सेंटीमेंट ये होना होता है। और आप ये जो अग्निपथ लेकर आए हैं, ये आप लोगों को चूंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए कि फौजी वो लड़ता है जिसको के पता है कि मुझे पेंशन भी मेरे घर वालों को मिलेगी, मेरी सिक्योरिटी भी है, मुझे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, मुझे अच्छे से ट्रीट भी किया जाएगा और मुझे रैंक्स भी मिल सकते हैं मिलिट्री के अंदर रहते हुए। ये सब चीजें चूंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप उनकी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको तो नजर में रखा ही नहीं है। तो ये मीठी गोलियां देनी छोड़े बीजेपी की गवर्नमेंट, ये झूठ बोल रहे हैं ये, और उसी की वजह से जो है ये इतना ज्यादा अनरेस्ट जो है मुल्क के अंदर आया हुआ है। वो कहते हैं जी कि एक आर्मी
ऑफिशियल जो है उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये किंडरगार्टन केजी की जो है एक ये फोर्स पैदा कर रहे हैं जिसका कि कोई नेशनल डिफेंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होएगा, वो मरने को तैयार नहीं होएगा फौजी पर सरहद के ऊपर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कल उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही आज सख्त किस्म का इन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा जी बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है डिजास्टर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज चला रही है और उसकी वजह से जो मुल्क है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। दिल्ली के अंदर जी आज बेतहाशा मैसिव जो है ट्रैफिक जैम्स लगे रहे और लोगों को कई कई घंटे लगे। ये देखें जी, जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको नजर आएगा कि गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी रही है सारा दिन, लोगों को कई कई घंटे लगे अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए। उसकी वजह यह है कि 3 तरह के मोर्चे निकले हुए थे। एक तो यूथ जो थी उसने अग्निपथ के अगेंस्ट मोर्चा निकाला हुआ था, एक भारत बंद की कॉल दी गई थी इसीलिए अग्निपथ के लिए, और एक कांग्रेस ने निकाला हुआ था। ये जो राहुल गांधी जो उनके लीडर हैं उनको ईडी वाले जो हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले बार बार जो बुलाते जा रहे हैं। तो ये जो इलाके थे नोएडा दिल्ली फ्लाईवे, मीरठ एक्सप्रेसवे, आनंद विहार, सराय काले खान, प्रगति मैदान, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, और ये सारी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा आज रश देखे और इसके अलावा जो है तकरीबन 600 ट्रेन जो हैं वो भी कैंसिल हुई और जगह जगह पे वही अभी भी जलाओ घेराव जो है वो चलता जा रहा है। अगर आपने एनडीटीवी देखा है उसके ऊपर वीकेंड के ऊपर तो आपने देखा होगा पूरी ट्रेनें जलाई हैं लोगों ने और टायर जलाए और भी काफ़ी प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर डैमेज की है, क्योंकि कोई भी ये मीठी गोली जो दे रही है मोदी जी की गवर्नमेंट अग्निपथ के अंडर वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर तो वही मैंने कहा ना, हमारे माई बाप जो हैं वो अंकल सैम हैं। अब ये डील जो है आईएमएफ के साथ तो पाकिस्तान के साथ हो नहीं रही थी, तो अब पाकिस्तान ने अब पहलों को तो जलील करके निकाल दिया। ओ जी महंगाई तुमने बड़ी कर दी है, हम आके मुल्क के हालात ठीक करेंगे। तो अब ये कह रहे थे कि जी ये हम करेंगे आके, तो आईएमएफ ने कहा आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आपके साथ जो पहली गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया गया था आप वैसे ही चलेंगे, लेकिन आपने उस सिस्टम को चूंकि डिरेल किया है, एज अ रिजल्ट हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एज अ रिजल्ट हम आपको नई शर्तें आप देंगे। जो ये झूठ बोल रहे हैं कि ये इमरान खान ने जो है सारी डील जो है इनके साथ साइन की हुई है, नो, दे हैव कम अप, आईएमएफ हैज कम अप विद न्यू डील्स कि नहीं तुम नई गवर्नमेंट हो, तुम्हारे साथ नई डील अब हम करेंगे। उस डील के ऊपर हम नहीं चलेंगे जिससे कि हालात काफी खराब हो गए हैं। उसकी वजह से जी जाके इन्होंने जो है वो ये हमारे जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं आयशा गौस पाशा, इन्होंने जाके घुटने टेके हैं वहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर यूएस का जो है एम्बेसी है, वहाँ पे एम्बेसडर से, ये अमेरिकन एम्बेसडर से मिले हैं और उनको कहा जी पायन साड़ी जान बचाओ, थोड़े कहते सी इमरान नूं हटाया सी तो उन्होंने साड़ी जान बचाओ। तो इनको आज अपेरेंटली जो मीडिया के कुछ सेक्शंस में आई है कि वाशिंगटन ने इनको कहा है कि यस हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट यूएस ट्रेजरी हाई अप्स के साथ भी होना चाहिए, सिर्फ मैं एज एन एम्बेसडर कुछ नहीं कर सकूंगा। तो उसके ऊपर जनाब अब ये वो कह रहे हैं कि आप जो है हमारी हेल्प करें। और आईएमएफ इनको वो आज जो ये रिपोर्ट आई है ये इतनी फनी तो नहीं है, जाहिर है कि ये बेइज्जती है। उन्होंने कहा जी कि आईएमएफ को पता चल गया है कि पाकिस्तान इज सच अ डेस्परेट बोरोवर और ये इस वक्त जो हम इसको शर्त बोलेंगे ये वो मानेगा, वो करने को ये तैयार हो जाएंगे। तब जाके इन्होंने जी ये अपने घुटने टेके हैं उधर एम्बेसडर साहब के सामने, उन्होंने कहा पायन साड़ी मदद करो। इसके ऊपर जनाब जब इन्होंने घुटने टेके हैं तो ये इनको असल में $6 बिलियन जो हैं वो चाहिए। तो इन्होंने जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं इन्होंने आज कहा जी 2-3 दिन की बात है, बस 2-3 दिन में हमारी डील आईएमएफ के साथ हो जाएगी और उसके बाद जो है हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने आईएमएफ ने इनको कहा है कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर डिलीवरी मेजर्स जो है नेक्स्ट ईयर में वो इसको तुमको जो है स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिजर्व्स जब से तुम फॉरेन रिजर्व्स जब से तुम लोग आए हो बेतहाशा नीचे चले गए हैं और तुमने कहा जी हम इनको इंक्रीज करेंगे 9.5 ट्रिलियन पे ताकि हमारी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर चले। आईएमएफ ने इनको कहा है कि हम तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमें नहीं लगता कि तुम 7 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट भी मीट कर सकते हो। अगर तुम पहले वाले रवश पे चलते तो शायद हम ये बातें तुम्हारी सारी मानते और ये तुम अचीव कर सकते थे टारगेट्स। अब ना तो तुम्हारी ग्रोथ उस पे जा रही है जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ने कहा था कि पाकिस्तान इज ग्रोइंग एट द लेवल ऑफ 5.9 to 6, तो अब वो कहते हैं जी ना तो हमें ग्रोथ नजर आ रही है और इसलिए नाउ वी विल रीनेगोशिएट डील विद यू। बहरहाल जी इन्होंने आज बड़ी खुशी का इजहार किया है आईएमएफ के साथ। फॉरेन रिजर्व जो हमारा इतना कम होता जा रहा है कि वी आर इन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्सिंग।
या वही। अच्छा जनाब, आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके पास नैब का अमेंडमेंट बिल 2020 भेजा गया था, जो आज उन्होंने दूसरी दफा रिजेक्ट करके वापस भेज दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को। पहली दफा उनके पास जून 4 को आया था, तब भी उन्होंने भेज दिया था। वो एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं क्लॉज 1B ऑफ आर्टिकल 75 में, ये लोगों को फ्री हैंड देगी करप्शन करने के लिए। प्रेसिडेंट इल्वी का आज कहना था कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं ये इसमें अमेंडमेंट लाके, वो ये है कि जो चाहे जितनी मर्जी ट्रिमेंडस वेल्थ जो है वो अमैस कर ले गलत तरीके से, और जो कि जिसके के बारे में पाकिस्तानियों के दिमाग में कोई भी गलत फहमी नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं, तो भी आप एस्कॉर्ट फ्री फिर सकते हैं एंड यू आर फ्री टू प्लंडर पाकिस्तान। तो ये मैसेज जाएगा, इसलिए मैं इस बिल के ऊपर बिल्कुल साइन जो है वो नहीं कर सकता। लाहौर जिंदाबाद जी। लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली है, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैं बहुत बिजी हो गया हूं, मैं जो है अब प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, इसलिए मैं जो है अपीयरेंस नहीं दे सकता। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम केस जो इनके खिलाफ लगा हुआ है वहां पे, उसके लिए इनके जो वकील हैं उन्होंने कहा जी कि ये प्राइम मिनिस्टर लग गए हैं, ये बेतहाशा बिजी हो गए हैं, इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन्होंने भी कोर्ट को कहा जी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपने मुझे बुलाया हो तो मैं ना आया हूँ, तो मैं आऊँगा, लेकिन अब मैं पर्सनली अपीयर नहीं हो सकूंगा, मेरा लॉयर आएगा और वो इसको फेस करेगा। और वो कहते हैं जी कि उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना बहाना बनाया है, ना उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिया कि मैं बेताशा बीमार हूं तो मैं नहीं आ सकता। तो भैन होते तुसी बीमार होना ही नहीं, तुसी प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर आपने अब बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं बीमार हूं, लोग कहेंगे हटाओ इसको, ये तो बीमार आदमी है जी, होते तुसी बीमार नहीं हो सकते। भैन क्या मजाक करते हो भैया आप। अच्छा जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जनाब जरा कच्चे चटे थोड़े से खोलने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि ये वही झूठे गोशवारे हैं जो कि इन्होंने खुद से जो भर के जो है वो उनको भेजे हुए हैं। एनीवेज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो सारी आई हैं चीज़ें, जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के जी हमजा शरीफ साहब, उनके पास 400 मिलियन टोटल रुपीज़ हैं, उनके पास 11 घर हैं, उनकी जो वैल्यू है वो 130 मिलियन है ईच हाउस की। इसके अलावा उनकी जो पहली बीवी है उसके एसेट्स 5 मिलियन के हैं, दूसरी बीवी के 30 मिलियन के हैं। अलीम खान साहब के पास जो है वो 700 मिलियन के हैं। उस्मान बुजदार साहब के पास एसेट्स 58 मिलियन के हैं। मुराद राज के पास 380, मियाँ महमूदुर रशीद 180 मिलियन। पंजाब नेशनल असम्बली स्पीकर, पंजाब असम्बली स्पीकर परवेज इलाई के 200 मिलियन। उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो भी कुछ 60 मिलियन की हैं। इसके अलावा उनके पास एक फ्लोर मिल है 9.9 मिलियन की। उनकी बीवी की वर्थ 100 मिलियन रुपीस की है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सिप्तेन खान, वो 10 मिलियन है उनके पास, हालांकि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। और जो अवैस लगारी साहब हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उनके पास 440 मिलियन है अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने भेजे हैं। और स्विस बैंक में कितने पड़े हैं वो किसी को पाया नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं भी आपको ये खरबे नहीं दे सकती। बहरहाल जी उधर भी बड़े इन लोगों के पड़े हुए हैं, रिच लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, पाकिस्तानी थे अमीर ने तो पता ही है ना। अच्छा जनाब, आज सिंध हाई कोर्ट ने जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको आज एक समन भेजे हैं और उनको कहा है जी कि आपके खिलाफ एक पटिशन डाली गई है कि ये जो फ्रेयर हॉल का जो लैंड है इसके ऊपर आप अपना एक गेट बना रहे हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप इस लैंड पे नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आप बना नहीं सकते हैं, ये आपको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि फ़ौरन इसको डिमोलिश करें और उसके बाद आप आके जो है यहाँ पे हमें बात करें और आइंदा खबरदार आपने कोई नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाई।